वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर सेकंड सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट की कुछ वीडियोस में आपको यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो वीडियोस आपको अवेलेबल हो गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके सब्जेक्ट का कोड है VAS 201 और यूनिट फर्स्ट का नेम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसी के आगे सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डी ब्रॉगली। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ और क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं सिलेबस से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये रेड कलर में हुआ है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है, यानी कि यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए वो हम कवर अप करेंगे यहाँ पर, चाहे वो 2 नंबर में पूछा जाए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, उससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक इन एडिक्वेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड व्हाट इज द ब्लैक बॉडी, ये एक वीडियो में हमने कवर अप किया है। फिर प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने ये कवर अप कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने कॉम्पटन इफेक्ट, किस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट से बन सकता है वो भी हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो है मैटर वेव का, उसको समझने से पहले हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझेंगे जिससे कि हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा आप नाम से ही देख रहे होंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि वेव प्लस पार्टिकल एक डुअलिटी होती है। ठीक है, अब ये क्या है वो हम देखेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी is the concept in quantum mechanics that every particle or quantum entity may be described as either a particle or a wave। कहने का मतलब ये है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी में अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर्स को डिस्क्राइब करती है। फुल स्टॉप। इट एक्सप्रेसेस द इनएबिलिटी ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट पार्टिकल और वेव टू फुली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ क्वांटम स्केल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो एबिलिटी थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में नहीं थी, क्लासिकल थ्योरी में नहीं थी, इसी वजह से क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस हुआ और क्वांटम थ्योरी ने ये वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी को डिस्क्राइब किया और बताया कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। ठीक है, तो ये एक आपका वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है वो पता नहीं चलेगा, मैटर वेव क्या है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होता है उसको हमने समझा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैटर वेव है वो क्या है। जैसा हमने बताया, कोई भी पार्टिकल है अगर वो ट्रेवल कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो उसमें पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, साथ में वेव नेचर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होकर चलती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, आई होप आपको मैटर वेव का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मैटर वेव जो वर्ड आया है वो उस वेव से आया है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चल रही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूवमेंट में है या मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब मैटर वेव क्या है देख लेते हैं। द मैटर वेव इज ऑल्सो नोन एज डी ब्रोगली वेव। दिस टाइप ऑफ वेव गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, यानी कि इस तरीके की जो वेव है वो एक रिलेशन बताती है किसमें, मोमेंटम एंड वेवलेंथ में। फुल स्टॉप।
द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो वेवलेंथ होगी इस मैटर वेव की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम के, उस पार्टिकल के। और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि उस मैटर वेव की, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे वेवलेंथ हमने मान लिया लैम्डा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम की। वहीं पर अगर हम मोमेंटम को और एक्सपेंड करें तो दैट मीन्स 1/mv, ठीक है। और इट मीन्स लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के भी, एंड लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v की भी, ठीक है। तो ये आपका मैटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ है, और उसकी वेवलेंथ किस किस चीज पर डिपेंड है और कैसे कैसे उसके साथ रिलेट करके चलती है वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव द फास्टर द पार्टिकल मूव। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, तो अगर v की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, और v की वैल्यू ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या है और मैटर वेव क्या है, दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो जो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा हुआ है, और अब हम जो मैटर वेव पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और नीचे लिखा हुआ है ये इधर की साइड में, दूसरी साइड मैटर वेव। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये आप सेकेंड यूनिट भी पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही रिलेटेड पूरी यूनिट है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जबकि मैटर वेव में कोई भी सिग्निफिकेंट फील्ड एसोसिएट नहीं होता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इजीली थ्रू वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इजीली वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती हैं या वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि मैटर वेव इट पॉजेज डिफिकल्ट इन प्रोपोगेटिंग थ्रू वैक्यूम। जबकि मैटर वेव्स में डिफिकल्टी होती है, वो प्रोपोगेट नहीं कर पाती हैं वैक्यूम में। वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड फ्रॉम सोर्स इन स्पेस। ये जो वेव्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के द्वारा स्पेस में एमिट की जाती हैं, जबकि मैटर वेव एग्जिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद ए मटेरियल पार्टिकल। जबकि मैटर वेव का जो ओरिजिन होगा वो एक मटेरियल पार्टिकल के मूवमेंट से होगा। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। वहीं पर अगर मैटर वेव देखें तो कंपैरेटिवली लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, इनकी जो स्पीड होती है वो लेस देन टू द लाइट कम होती है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे वेवलेंथ का तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू हो जाता है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी हो जाता है। यही आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रूफ करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल जैसे रेडियो वेव्स हो गया, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हो गया, लाइट है ना। वहीं पर मैटर वेव का जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रॉन बीम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एज एक पार्टिकल है और जब वो मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, और उसी वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बीम इज ए एग्जाम्पल ऑफ मैटर वेव, ठीक है। इधर हमने वेव दिखाई हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ये दिख रही है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप मैटर वेव देखें तो ये आपका मैटर वेव है, यानी कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो तभी उसके साथ एक वेव जनरेट होगी या वेव एसोसिएट होगी, वही वेव मैटर वेव कहलाती है, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी है और अब जो आप मैटर वेव पढ़ रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, तो अगर वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स, तो आप अब इजीली बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, है ना, जो हमारा सिलेबस में एज इट इज टॉपिक दिया हुआ है, उस पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ थ्योरी अपने पहले से ही लिखी हुई है, जिससे कि हमारा वीडियो लंबा ना हो और हमारा थोड़ा समय बच जाए। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, ए मूविंग पार्टिकल always has a wave associated with it, and the motion of the particle is guided by that wave in similar manner as photon is controlled by a wave। कहने का मतलब ये है कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई एक मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी। ठीक है, एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का मोशन है वो गाइडेड किया जाएगा बाय द वेव, उसी मैनर में जैसे कि फोटोन को गाइड किया जाता है बाय ए वेव। ठीक है, यानी कि जो वेव है लाइट की फॉर्म में अगर हम देखें तो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि फोटोन्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो उस फोटोन को जो गाइड करती है वो वेव करेगी। ठीक है ना, तो वहीं पर हम देख लेते हैं फॉर ए फोटोन जो न्यू होता है या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो E/H होती है, क्योंकि फोटोन के लिए एनर्जी जो होती है H न्यू होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालते हैं तो न्यू इक्वल्स टू E/H हो जाएगा, एंड लैम्डा इक्वल्स टू H/P रहता है। ठीक है, यही है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। न्यू जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देखिए, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे लैम्डा इक्वल्स टू H/P दिया हुआ है और P मोमेंटम है, तो दैट मीन्स H/mv। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और वो स्मॉल v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चलेगी उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा। ठीक है, और h क्या है यहाँ पर, प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ठीक, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल ये है कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है किसी v वेलोसिटी से और उस पार्टिकल का मास है m, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा इक्वल्स टू H/P हो जाएगी, और वो डिपेंड करेगी ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे इसकी वेवलेंथ देख लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था। सो द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव और डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि जो मैंने पीछे अभी आपको मैटर वेव के बारे में बताया था, तो मैटर वेव को हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। तो मैटर वेव की वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ वो कैसे फाइंड आउट होगी, लैम्डा इक्वल्स टू H/P और P है mv यानी कि मोमेंटम। m यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल हो गया और v हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ हो जाती है डी ब्रोगली की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कैसे आई है, कैसे हमें प्राप्त हुई है ना। तो उसके लिए मैंने पहले से थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की थ्योरी पर जाएं तो लाइट की थ्योरी क्या कहती है, कंसिडरिंग ए फोटोन एज ए पार्टिकल दैट देन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइट को कंसिडर करते हैं तो लाइट यानी कि लाइट जो है बहुत सारे फोटोन्स की बनी हुई है, या बहुत सारे फोटोन्स आगे बढ़ रहे हैं जो लाइट की फॉर्म में हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम एक फोटोन को पार्टिकल मानते हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, E = mc²।
ठीक है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो c होती है, हमने मान लिया कि उसका मास है m। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर कंसीडर कर लिया। चलिए आगे आते हैं। आगे अगर हम उसी को मानते हैं कि वो एक फोटोन है, जो है वो एक वेव है, फॉर ए फोटोन एज ए वेव, पहले हमने एज ए पार्टिकल माना, अब एज ए वेव अगर हम कंसीडर करते हैं उस फोटोन को, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, यानी कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, जब वो वेव की फॉर्म में आप उसको कंसीडर कर कर चल रहे हैं। अगर पार्टिकल की फॉर्म में करेंगे तो इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों एनर्जी हैं एक ही फोटोन की, तो इसलिए हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, देन वी गेट इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और यही किसके इक्वल टू हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, ये हो गया यहां से। चूंकि हमें पता है P इक्वल्स टू एम सी होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एम सी डॉट सी इक्वल्स टू एच न्यू, और एम सी की जगह पर आप पुट कर देंगे P, तो ये हो गया पी सी इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो अगर मैं यहां से P की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो देन वी गेट P इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, इज दैट क्लियर, एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लैम्डा की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू अपॉन सी लिखा हुआ है, जबकि लैम्डा होता है सी अपॉन न्यू, तो इसलिए लैम्डा यहाँ पर अपॉन में है। ठीक है, तो ये आपका P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ, देन वी गेट एच अपॉन पी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर हम बोलें वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव विच एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल which mass is small m and the speed is small v। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका आ जाता है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल या वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे कुछ लिखा हुआ है, यानी कि अब हम डिफरेंट फॉर्म में इसको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द अबव इक्वेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यानी कि ऊपर की जो इक्वेशन है जिसमें हमने फाइंड आउट की है वेवलेंथ एक फोटोन की, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर मटेरियल पार्टिकल, यानी कि कोई भी पार्टिकल हो, जैसे हम भी चलते हैं तो हमारा भी कोई मास है, और जब हम चलेंगे तो हमारी भी कोई वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब हमारे साथ भी कुछ वेव एसोसिएट होकर चल रही है। ठीक है, और वो वेव कौन सी है, मैटर वेव। क्लियर हुआ। इफ वी टेक स्मॉल m इज द मास ऑफ ए पार्टिकल, जैसा कि मैंने अभी अपना एग्जाम्पल देके बताया, हम लोग जो चलते हैं, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, क्योंकि एम वी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप डी ब्रोगली क्या है, उसकी वेवलेंथ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप ये मत सोचना कि आप चलते हैं तो आप जैसे ये चल रहे हैं आप, है ना, और आप ढूंढने लगे कि हमारे साथ क्या कोई वेव एसोसिएट होकर चल रही है, क्योंकि हमारे पास मास भी है और हमारे पास वेलोसिटी भी है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं या भाग रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो सर ने तो बताया था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, और आप इधर उधर देखने लगे कहाँ वेव एसोसिएट होकर चल रही है। ठीक है, तो केवल ये जो वेव एसोसिएट होगी, अगर वो विजिबल लाइट है, विजिबल वेवलेंथ उसकी है लाइट की, तो वो आपको दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे आते हैं। आगे भी कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, वो क्या कहता है, द क्वांटम मैकेनिकल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल नेम्ड एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ।
आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। यानी कि यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, वो उस साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है जिसने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी v वेलोसिटी से और m मास का पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी। ठीक है, अब नोट में क्या लिखा है यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्योंकि नोट भी बहुत ज़रूरी होते हैं जनरल लाइफ में भी या फिर नोट्स में, है ना। ठीक है, तो ऑल पार्टिकल्स ऑल्सो हैव वेव करेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब कि जो हर एक पार्टिकल है उसके पास वेव की भी करेक्टरिस्टिक है। वेयर द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू प्रोपोर्शनलिटी इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। यानी कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया। ठीक, तो ये आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव खत्म हो जाता है, उसकी वेवलेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम आगे देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। किस किस फॉर्म में आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलता है या फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। चलिए, सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। अगर हम एनर्जी की टर्म में डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को या डी ब्रोगली वेवलेंथ को बताना चाहें तो वो क्या होगा। ये मेनली आपके जब आप न्यूमेरिकल करते हैं एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ड्राइव या रिप्रेजेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन डिफरेंट फॉर्म्स। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ भी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेनली जो ये टर्म्स यूज होंगी वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म में हमको लिखना है तो लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मैटर बोलिए या पार्टिकल, है ना, ऑफ पार्टिकल क्या होती है, इक्वल्स टू हाफ mv², यही होती है। ठीक है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट अपने जो भी क्लासेस हैं वहां से। ठीक है, अगर हम इसमें m की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इफ मल्टीप्लाइंग बाई स्मॉल m ऑन बोथ साइड्स, देन अब क्या होगा, E डॉट m इक्वल्स टू हाफ m² v²। ठीक है, m² v² यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और यू कैन ऑल्सो राइट 2m कैपिटल E इक्वल्स टू m² v²। ठीक है, चूंकि P इक्वल्स टू एम बी होता है, चूंकि P इक्वल्स टू एम वी होता है, देन यू कैन राइट हेयर एम वी का होल स्क्वायर और इट बिकम्स द होल स्क्वायर ऑफ P, दैट मीन्स 2me, और ये आ गया 2me। फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me। देन वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव की जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है, और आपको इसको एनर्जी की फॉर्म में दिखाना था तो आप p की वैल्यू पुट कर देंगे, देन यू गेट 2me। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, या मैटर वेव वेवलेंथ हो गई है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, आई होप अगर आपसे अब पूछता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/स्क्वायर रूट ऑफ 2m कैपिटल E। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में E दे देता है, वो मास दे देता है, लैम्डा कांस्टेंट होता है, वो सॉरी h कांस्टेंट होता है, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर जो वेव एसोसिएट होकर चल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरी टर्म में देख लेते हैं, दूसरी टर्म में क्या होगी।
एक मिनट, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को। सॉरी। आगे लिखा हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ द वोल्टेज। अब आपको वोल्टेज के फॉर्म में इस वेवलेंथ को यानी कि लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं। इफ कुछ हम पैरामीटर्स को मान लेते हैं। इफ ए चार्ज्ड कैरियर, इफ ए चार्ज्ड कैरियर या फिर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज्ड है तो उस पर कुछ चार्ज होगा, ई हमने मान लिया है चार्ज, इज एसोसिएटेड या एक्सेलरेटेड, सॉरी इज एक्सेलरेटेड क्योंकि वो मोमेंट में है, चार्ज्ड है, एक्सेलरेटेड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस। हमने मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है जो चार्ज है मतलब ई चार्ज से, और वो एक्सेलरेटेड है किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी से। ठीक है, देन ये हमने इस कॉलम्स में बंद कर दिया। देन इक्वेटिंग, अब हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, देन इक्वेटिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स kinetic energy, then we get electron volt equals to half mv स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे m की बोथ साइड, क्योंकि हमें अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें मोमेंटम जरूर निकालना होगा, और जब हम मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपको एम वी की वैल्यू नीड होगी। तो आपको सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस पर ई चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर जब एनर्जी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ई बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है ना, नाउ मल्टीप्लाइंग y small m, then और ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल m से, देन ई वी स्मॉल m इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर वी। ये v जो पोटेंशियल अप्लाई है वो है, और ये v जो है ये स्पीड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि पार्टिकल है इसलिए स्पीड v है। v आपने पीछे एम सी का स्क्वायर पढ़ा था, क्योंकि वहां पर आपने लाइट ली थी और उसके लिए वहां पर वैल्यू हो गई थी सी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालता हूँ तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू गेट 2e v स्मॉल m, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल m e v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन जो वेवलेंथ होगी डी ब्रोगली, तो वो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होती है, और पी की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, देन यू कैन राइट एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m e v। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज फाइंड आउट हो गई। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ। अब एक टर्म और है लास्ट में, उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन
टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हमने अब टेम्परेचर की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब मैंने हेडिंग ब्लू से करा है, तो अब हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो अब टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम, और जैसे ही हमें मोमेंटम मिल जाएगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, देन वी गेट द वेवलेंथ। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं व्हेन sorry, when a particle is in thermal equilibrium at temperature T, at temperature capital T, then their काइनेटिक एनर्जी इज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है और वो थर्मली इक्विलिब्रियम है एट टेम्परेचर कैपिटल टी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ई की, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ई, यानी कि एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर है, ये आर एम एस वैल्यू की फॉर्म में अब आपको लिखना होगा। ठीक है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो आर एम एस क्या है यहाँ पर, वेयर VRMS is the root mean square velocity। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे, तो VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, किसकी, पार्टिकल की, ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलिए, एंड ऑल्सो एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT, 3/2 kT। एक एनर्जी फॉर्म ये होगी जहां पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब दोनों एनर्जी हैं किसकी, पार्टिकल की, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग बोथ वैल्यूज ऑफ एनर्जी, देन वी गेट क्या मिलेगा हमको, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है, अब वही सिंपल इज दैट, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसका, m का। ठीक है, पहले हम 2 से 2 को कट कर लेते हैं, और जब हमने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई की, यू गेट m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3m kT। ठीक, और p इक्वल्स टू m भी होता है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3m kT। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको मिला था 1 सेकेंड, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3m kT। अगर आप यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3m kT। और वी नो दैट जो वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली की या मैटर वेव की, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होती है, h/p, और p अब आपका इन द फॉर्म ऑफ किसके है, टेम्परेचर की, 3m kT। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इन द फॉर्म ऑफ द टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ है क्या, नहीं, तो थैंक यू। लेक्चर को
या सेशन को देखने के लिए। अब सेशन कैसा लगा है, हर बार की तरह आप उसको केवल कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही बता सकते हैं, क्योंकि यही एक जरिया है हम दोनों का या हम लोगों का आपस में बात करने का। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ना करना भूलें। ठीक है, और साथ में मैं एक थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ कि हम सेकेंड सेमेस्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 1 और 2 सब्जेक्ट और आपको हम प्रोवाइड करा सकें। आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसकी 4th एंड 5th यूनिट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ 1 या 2 सब्जेक्ट और अगर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं हम एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम कोशिश करेंगे जल्द ही आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए इंजीनियर्स गेटवे और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।